नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे पौष मास के रविवार की एक पौराणिक कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन सुबह वो बाहर गया और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डाल रहा था। जैसे ही उसे किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज का तो शगुन ही खराब है, पता नहीं इसका मुंह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसान उसे ऐसा कह रहा है। फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसके पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा कि आज एक चिड़िया दाना चुगने आई थी। उसने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे घर में तो दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से उड़ गई। साहूकार को ये सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूरज भगवान की आराधना करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद भगवान सूर्य को साहूकार पर दया आई और वो उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने साहूकार से कहा कि तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी और जब वह हंसेगी तो हीरे मोती गिरेंगे। भगवान सूर्य देव की ये बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। अब वो बच्ची हुई तो उसे नायन नहलाने के लिए आती। जब बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वो नायन समेट कर ले जाती। फिर 1.25 महीने बीत गए। साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद ही नहला दूंगी। उसके बाद जब साहूकार की पत्नी अपने बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी ने सोचा कि नायन खूब हीरे मोती इकट्ठे करके यहाँ से ले गई है और धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो गई। जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा कि घर में बहुत साधन है, क्यों ना हम घर जमाई रख लें। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जैसे ही दिन उगता वह अपनी बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले वही देखती। जब ऐसा रोज होने लगा तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी माँ का यहाँ क्या काम है? लड़की ने कहा कि ये तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। और उसके दूसरे दिन उसका पति माँ के आने से पहले ही उठ गया और उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वो समझ गया कि इसकी माँ इसलिए ही इसका मुंह देखने पहले आती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती है ही नहीं। वो समझ गई कि जमाई जी को सब पता चल गया है। और फिर साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से मारने के लिए एक आदमी भेजा। उस आदमी ने उसके जमाई को मार दिया और उसका सर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। सूर्य भगवान ने जब ये सब देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया गया और भगवान सूर्य नारायण मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति के सर को भिक्षा में मांगकर वापस आ गए। उन्होंने उसकी धड़ को उसके सिर से जोड़ दिया और उसे अमृत चीड़ दिया। इससे वो उठकर बैठ गया और फिर अपने घर चला गया। घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज तो पौष रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वो बोला कि मुझे तुम्हारी माँ मारने के लिए एक आदमी भेजा था और उसके पति ने उसे सारी कहानी बता दी।
बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की। उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी और उसके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे भगवान, जिस प्रकार आप उस बेटी पर प्रसन्न हुए ऐसे ही सभी पर होना। तो दर्शकों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।